विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय फ्रांस के दौरे पर है और उनका यह दौरा वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। फ्रांस में आयोजित G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर न सिर्फ भारत के हितों को रखेंगे बल्कि वैश्विक राजनीति को फोकस कर अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे। क्योंकि पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे दुनिया भर के काफी ज्यादा देश प्रभावित हैं और G7 देश भी इससे प्रभावित हैं। ऐसे में यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और फ्रांस में होने जा रही G7 विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार खास महत्व रखती है। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और उसके बंद होने की संभावनाओं ने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों को खतरे में डाल दिया है और यही कारण है कि इस बैठक को लेकर कूटनीतिक विशेषज्ञों की निगाहें सीधे फ्रांस पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि G7 मंत्रियों की इस बैठक में संकट के हल के लिए गहन और ठोस चर्चा होगी ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर कम पड़े दबाव को कम किया जा सके। इसी वजह से G7 देशों की ये बैठक बुलाई गई है। अब G7 दुनिया के 7 समृद्ध और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। भारत हालांकि इसका सदस्य नहीं है और G7 के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरो ने उन्हें आमंत्रित किया है। उनकी इस यात्रा का एजेंडा ईरान युद्ध और इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सामान्य अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही प्रभावित होने का समाधान खोजना है। सभी देश मिलकर इसका समाधान खोजेंगे। G7 में ईरान को लेकर किस तरह की चर्चा हो सकती है वो आपको बताते हैं। अब G7 बैठक का एक सत्र पूरी तरह से पश्चिम एशिया संकट को समर्पित रहेगा। जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं पश्चिम एशिया में, तनाव कम करने के लिए चर्चा और समुद्री रास्तों से रुकावट खत्म करने के लिए इस बैठक में मंथन भी किया जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर अमेरिका भी ईरान के सामने यह शर्त रख रहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो रोके, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को भी फिक्स किया जाए और इसको लेकर ईरान अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। जब पश्चिम एशिया के हालात आर या पार की लड़ाई में बदल चुका है तब इस जयशंकर का G7 की मेज पर होना यह बताता है कि दुनिया को अब एक ऐसे संतुलित स्वर की जरूरत है जिसे तेहरान भी सुनता और वाशिंगटन भी होर्मुज स्ट्रेट पर मंडराते खतरे को देखते हुए एक अहम बैठक और एक अहम कदम माना जा रहा है। दुनिया भर के देश अब इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से, प्रभावित होने की वजह से दुनिया भर के देशों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। उनकी एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडराता जा रहा है। जयशंकर की मौजूदगी भारत की उस छवि को पुख्ता करती है जो युद्ध रोकने का माध्य रखती है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या जयशंकर का डिप्लोमेटिक टच होर्मुज के बंद होते रास्तों को फिर से खोल पाएगा और क्या पेरिस से निकलने वाला शांति का संदेश बारूद की गंध को कम कर पाएगा। ये इस वक्त सबसे ज्यादा अहम सवाल बन गया है और हर एक देश इस वक्त अपनी ऊर्जा सप्लाई को पूरा करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं और उस पर लेकर बैठकें भी लगातार की जा रही हैं क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त काफी ज्यादा चिंता बन चुकी है ये वॉर।